नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर, और इसके पीछे के जितने भी भाग हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। सुनिएगा अवश्य। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वह अपना खोंचा लेकर बैठता था वहाँ एक दूसरा खोंचे वाला बैठने लगा और ग्राहक अब गोबर को भूल गए हैं। वह घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। दुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने को कोई जगह न थी। कहाँ जाए? द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने की जगह नहीं। लड़का माँ को एक क्षण के लिए न छोड़ता था, और जब कुछ खेलने को ना हो और कुछ खाने को दूध पीने के सिवाय तो वह क्या करे। घर पर कभी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली झुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। गोबर जवानी के नशे में मस्त था। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सागर में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उसका मन न लगता। खोंचा लेकर जाता तो घंटे भर ही में लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजूर और इक्केबार रात रात भर ताश जुआ खेलते। पहले वह भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था, जुनिया के साथ हास विलास। थोड़े ही दिनों में जुनिया इस जीवन से ऊब गई। वह चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वह एकांत कहीं न मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के जीवन का कितना मोहक चित्र खींचा था, और यहाँ इस काल कोठरी के सिवा और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती। कभी कभी वह उसे मार कर बाहर निकाल देती, अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति यह है कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था, कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता। खाने में अरुचि हो गई। ऐसी तंद्रा होती थी कि कोने में चुपचाप पड़ी रहे, कोई उससे न बोले चाले। मगर यहाँ गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध नाम को नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वह जो संकल्प करती उसे थोड़े से आग्रह पर तोड़ देती। वह लेटी होती, लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता, स्तन मुंह में लेकर चबाने लगता। वह अब 2 साल का हो गया। बड़े तेज दांत निकल आए। दूध मुंह में ना आता तो वह क्रोध में आकर स्तन काट लेता, लेकिन दुनिया में अब इतनी शक्ति न थी कि उसे छाती पर से ढकेल दे। उसे हरदम मौत सामने खड़ी नजर आती। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह नहीं था। सभी अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे तो उसने दूध पीना छोड़ दिया। जुनिया को सिर से एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ, लेकिन जब 1 सप्ताह के बाद बालक मर गया तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी, और गोबर बालक के मरने के 1 सप्ताह बाद फिर आग्रह करने लगा तो उसने क्रोध से जलकर कहा, तुम कितने पशु हो। जुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था वह उसे जितना सुख पाती थी उससे कहीं ज़्यादा कष्ट पाती थी। अब लल्लू उसके मन में आ बैठा, शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अब वेदनामय आनंद था, जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने न था तो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वह उसे अपना रक्त पिला पिला कर पाल रही थी। उसे अब वह बंद कोठरी और वह दुर्गंधमयी वायु और वह जून धुएं में जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा। वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रही। जीते जी जो उसके जीवन का भार था, मगर उसके प्राणों में समा गया। उसकी सारी ममता अंदर आकर
उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर देर से आता या जल्द, रुचि से भोजन करता है या नहीं, प्रसन्न है या उदास, इसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता, कैसे खर्च करता, इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो था भीतर था, बाहर वह केवल निर्जीव यंत्र थी। उसके शोक में भाग लेकर उसके अंतर जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था, पर वह उसके वाह जीवन के सूखे तट पर जाकर ही प्यासा लौट आता। पर वह उसके वाह जीवन के सूखे तट पर आकर ही प्यासा लौट जाता था। एक दिन उसने रूखे स्वर में कहा, तो लल्लू के नाम को कब तक रोए जाएगी? 4-5 महीने तो हो गए। दुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते, अपना काम देखो, मैं जैसी हूँ वैसी पड़ी रहने दो, तेरे रोते रहने से लल्लू लौट आएगा। दुनिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने न देखा था। इस बेदर्दी ने लल्लू को उसके मन में और सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, उसमें किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था, गोबर के हृदय में भी उसकी कुछ ज्योति थी, अब वह संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोंचे से निराश होकर शक्कर के मिल में नौकरी कर ली। मिस्टर खन्ना ने पहले मिल से प्रोत्साहित होकर हाल में यह दूसरा मिल खोल दिया। गोबर को यहाँ बड़े सवेरे जाना पड़ता और दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लौटता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती। घर पर भी उसे इससे कम मेहनत न करनी पड़ती थी, लेकिन वहाँ उसे जरा भी थकान न होती। बीच बीच में मैं हंस बोल भी लेता था। फिर उस खुले हुए मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती थी। वहाँ उसकी देह चाहे जितना काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति, उस तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता। मैं शंका भी बनी रहती कि न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबाया करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ गया। घर आता तो नशे में चूर और पहर रात गए और आकर कोई न कोई बहाना खोजकर जुनिया को गाली देता, घर से निकालने लगता, कभी कभी पीट देता। जुनिया को अभी यह शंका होने लगी कि वह रखेली है, इसी से उसका ये अपमान हो रहा। ब्याहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ ये बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कपटी के साथ घर से भाग निकली। सारी दुनिया में हंसी हुई और कुछ हाथ भी ना आया। वह गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी, न उसके खाने पीने की परवाह करती, न अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरा से रेत दे। गर्भ ज्यों ज्यों पूरा होता जाता उसकी चिंता बढ़ती जाती। इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा। और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा तब तो उसका जीवन नरक हो जाएगा। एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गई तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, कै महीना का है रे? जुनिया ने लजाकर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिनाया नहीं। दोहरी देह की काली कलूटी नाटी कुरूपा बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। उसका पति एक का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। जुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी, इतना ही परिचय था। मुस्कुराकर बोली, मुझे तो जान पड़ता है दिन पूरे हो गए, आज ही कल में होगा। कोई दाई बाई ठीक कर ली है? जुनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तेरा मर्दुआ कैसा है जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र। हाँ, देख तो रही हूँ, तुम तो सौर में बैठोगी। कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास, ननद, देवरानी, जिठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना था, मेरे लिए सब मर गए। वह पानी लाकर जूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रसव की शंका से हृदय में धड़कनें बढ़ गईं। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान, यहाँ तो यही होगा तो
अगर यहाँ पर होगा तो मर जाऊंगी, अच्छा है जंजाल से छूट जाऊंगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई विपत्ति की घड़ी आ पहुंची। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं पर जमीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ लटपटाती हुई जवान से उटपटांग बक रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं, जिसके 100 दफे गरज हो रहे नहीं तो चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं सह सकता, अपने माँ बाप का ताव नहीं सहा, जिसने जन्म दिया, तब दूसरों का ताव क्यों सहूँ। जमादार आंखें दिखाता है, यहाँ किसी की धौंस सहने वाले नहीं। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून पी जाता, खून। कल देखूंगा बच्चा को, फांसी ही तो होगी, दिखा दूंगा कि मर्द कैसे मरते हैं। हंसता हुआ, करता हुआ, मूँछों पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर जाऊं तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही। कोई खाए या न खाए, उसकी बला से। आप मज़े से फुलके उड़ाती है मेरे लिए खिचड़ी। सता ले जितना सताते बने, तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। उसने जुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली और 2-4 कौर निकल कर बरामदे में लेट रहा। पिछले पहर उसे सर्दी लगी, कोठरी में कंबल लेने गया तो जुनिया के कराहने की आवाज़ सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है जुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस वक्त कहाँ जाऊँ, किससे कहती? मैं क्या मर गया था? तुम्हें मेरे जीने की चिंता ही क्या है? गोबर घबराया, कहाँ दाई खोजने जाए। इस वक्त वह आने ही क्यों लगी? घर में कुछ है भी तो नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मांग लाता। इन्हीं हाथों से 100-50 रुपए हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते। इस कुलक्षणी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गए। टके टके को मोहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, ये क्या, तुम्हारी घरवाली करा रही है? दर्द तो नहीं हो रहा? यह वही मोटी औरत थी जिससे आज जुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी जुनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही। यहाँ कोई दाई मिलेगी? वह तो मैं आज उसे देखकर ही समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है, लपक कर बुला लाओ। कहना जल्दी चल, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। मैं तो कच्ची सराय देखी नहीं, किधर है? अच्छा, तुम इसे पंखा झलते रहो, मैं बुलाए लाती हूँ। यही कहते हैं अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं, पूरा पेट और दाई की खबर नहीं। ये कहती हुई वह चल दी। इसके मुंह पर तो लोग इसे चूहिया कहते हैं, यही इसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मोटल्ली कहा करते थे। किसी को मोटल्ली कहते सुन लेती तो उसके 7 पुरखे तक चढ़ जाती। गोबर को बैठे 10 मिनट भी न हुए होंगे वह लौट आई और बोली, अब संसार में गरीबों का निवाह कैसे होगा? राण कहती है 5 रुपए लूँगी तब चलूँगी। 8 आने रोज, 12वें दिन एक साड़ी। मैंने कहा, तेरा मुँह झुलस दूँ? तू जा चूल्हे में, मैं देख लूँगी। 12 बच्चों की माँ यूं ही नहीं हो गई। तुम बाहर आ जाओ, गोवर्धन, मैं सब कर लूँगी। वक़्त पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वह जुनिया के पास जा बैठी, उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी। सच पूछो तो इसी धड़के में आज मुझे नींद नहीं आई। यहाँ तेरा कौन सगा बैठा है? जुनिया ने दर्द से दांत जमाकर सी करते हुए कहा, अब न बचूंगी दीदी। हाय, मैं तो भगवान से मांगने न गई थी। एक को पाला पोसा उसे तुमने छीन लिया, फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊँ माता तो तुम बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस देना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चूहिया स्नेह से उसके केस सुलझाती हुई बोली, धीरज धर बेटी, धीरज धर, अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी, इसमें किस बात की लाज? मुझसे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से ताबीज़ ला देती। वही मिर्ज़ा जी जो इस हाते में रहते हैं। इसके बाद जुनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे सुबह उसे होश आया तो उसने देखा कि चूहिया शिशु को लिए बैठी है और वह साफ साड़ी पहने लेटी हुई है।
ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम ना हो। चूहिया रोज सवेरे आकर झुनिया के लिए हरीरा हलवा पका जाती। दिन में कई बार आकर बच्चे को उबटन मल जाती, ऊपर से दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था, पर झुनिया के स्तनों में दूध न उतरा। शिशु रो रो कर गला फाड़े लेता था, क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था। एक क्षण को भी चुप न होता। चूहिया अपना स्तन उसके मुंह में देती। बच्चा एक क्षण चूसता, जब दूध न निकलता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांझ तक भी झुनिया के दूध न उतरा तो चूहिया घबराई। बच्चा सूखता चला जाता था। नखास पर एक पेंशनर डॉक्टर रहते थे। चूहिया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसके देह में खून तो है ही नहीं, दूध कहाँ से आए। समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं खानी पड़ती हैं, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक तो इस मांस के लोथड़े का ही काम तमाम हो जाएगा। पर रात हो गई थी। गोबर ताड़ी पिए ओसारी में पड़ा था। चूहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाले थी। सहसा उसे मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया। प्रसन्न होकर बोली, ले झुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरे दूध आ गया। झुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? नहीं री, सच, मैं तो नहीं पतियाती, देख ले। उसने अपना स्तन दबाकर दिखाया। दूध की धार फूट निकली। झुनिया ने पूछा, तुम्हारी बिटिया तो 8 साल से कम की नहीं है। हाँ, 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। वही लड़की पेट पोंछनी थी। छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है और क्या। अब से चूहिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा हुआ था तो दुर्बल, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पीकर गदराया जाता था। एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो झुनिया बच्चे को कंधे से लगाए झुला रही थी। बच्चा रोए जाता था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिला देना चाहा, पर झुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, अभागा मर जाए वही अच्छा, किसी का एहसान तो न लेना पड़ेगा। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। झुनिया के बड़े अर्ध रावण के बाद बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन झुनिया और गोबर में अब भी न पटती थी। झुनिया के मन में बैठ गया था कि ये पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है। चाहे मैं मरूं या जीऊं, इसकी इच्छा पूरे किए जाऊं, इसे कोई बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा, लेकिन मुंह धो रखे बच्चों, मैं ही ऐसी अल्हड़ थी, तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रखे देता था। यहाँ आते ही न जाने क्यों इसका मिजाज बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर न ओढ़न न बिछावन। रोटी दाल से जो 2-4 रुपए बचते ताड़ी में उड़ जाते। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उसमें 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काट देते। गोबर का जी शिशु को गोद में लेकर खिलाने के लिए तरस कर रह जाता। कभी कभी वह रात को उठकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता, लेकिन झुनिया की ओर से उसका मन खिंचता था। झुनिया भी उससे बात न करती, न उसकी कुछ सेवा ही करती। दोनों के बीच में ये मालिन्य समय के साथ लोहे के मोर्चे की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा अर्थ ही निकालते, वही जिसमें आपस का द्वेष और भड़के। कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते, उसे अपना रक्त पिला पिलाकर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार करते रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक न एक हंगामा उठता रहता। अब की बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजदूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजदूरी घटा देने से 10 का लाभ था। इधर महीनों से इस मिल में यही मसला छिड़ा हुआ था। मजदूरों का संघ हड़ताल करने को बैठ गया। इधर मजदूरी घटी, उधर हड़ताल हुई। उसे मजदूरी के धेले की कटौती भी स्वीकार न थी। जब इस तेजी से के दिनों में मजदूर एक धेले की भी नहीं बढ़ती हुई, तो अब घाटे का क्यों साथ दें। मिर्जा खुर्शीद संघ के सभापति पंडित ओंकार नाथ बिजली संपादक मंत्री थे। दोनों ऐसे ही हड़ताल कराने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे। मजदूरों को भी हड़ताल की क्षति पहुंचेगी, यहाँ तक कि हजारों आदमी रोटियों को मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल न थी। अब गोबर हड़तालियों में सबसे आगे था।
उदंड स्वभाव का था, ललकारने की जरूरत थी, फिर वह मारने मरने को डरता न था। एक दिन जुनिया ने उसे कड़ा जी करके समझाया, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह से आग में कूदना अच्छा नहीं। इस पर गोबर बिगड़ गया। तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली? मैं तुझे सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई। गोबर ने झुनिया को खूब पीटा। चुहिया ने आकर झुनिया को छुड़ाया। गोबर को डांटने लगी। गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकाल कर बोला, तुम मेरे घर में मत आया करो, चूहा तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं है। चुहिया ने व्यंग के साथ कहा, तुम्हारे घर में ना आऊँगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेंगी? तुम्हारे घर में ना आऊँगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेंगी? यहीं से मांग जांच कर ले जाती हूँ, तब तवा गर्म होता है। मैं न होती लाला तो ये बीवी आज तुम्हारी लाते खाने के लिए बैठी ना होती। गोबर घूंसा तान कर बोला, मैंने कह दिया मेरे घर ना आया करो। तुम्ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया। चुहिया वहीं डटी हुई निसंग खड़ी थी। बोली, अच्छा अब चुप रहना गोबर। बेचारी अजमरी लड़कौरी औरत को मार कर तुमने कोई बड़ी जवा मर्दी का काम नहीं किया है। तुम उसके लिए करते क्या हो? तुम्हारी मार सहे, एक रोटी खिला देते हो इसलिए अपने भाग बखानों की ऐसी गऊ औरत पा गए। दूसरी होती तुम्हारे मुंह में झाड़ू मार कर निकल गई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। चारों ओर से गोबर पर फटकारें पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घरों में अपनी स्त्रियों को रोज पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चुहिया शेर हो गई, फरियाद करने लगी। दाढ़ी जार कहता, मेरे घर न आया करो, बीवी बच्चा रखने चला है। यह नहीं जानती कि बीवी बच्चों को पालना बड़े गुर्दे का काम है। इससे पूछो, मैं ना होती तो आज ये बच्चा जो बछड़े की तरह कुलेले कर रहा है कहाँ होता? औरत को मार कर जवानी दिखाता है। मैं न हुई तेरी बीवी, यही जूती उठाकर मुंह पर तड़ातड़ जमाती और कोठरी में ढकेल कर बाहर से किवाड़ बंद कर देती। दानों को तरस जाते। गोबर चिल्लाया हुआ अपने काम पर चला गया। चुहिया औरत न होकर मर्द होती तो मजा चखा देती। औरत के मुंह क्या लगे। मिल में असंतोष के बादल घने होते जा रहे थे। मजदूर बिजली की प्रतियां जेब में लिए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की बिक्री खूब बढ़ रही थी। मजदूरों के नेता बिजली कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाया करते और प्रातःकाल जब पत्र में यह समाचार मोटे मोटे अक्षरों में छपता तो जनता टूट पड़ती और पत्र की कापियां दूने तिगने दामों पर बिक जाती। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपनी घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने में ही उनका हित था। आदमियों की कमी तो है नहीं, बेकारी बढ़ी हुई है। इसके आधे वेतन पर ऐसे ही आदमी आसानी से मिल सकते हैं। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन काम का हरज होगा, कुछ परवाह नहीं। आखिर ये निश्चय हो गया कि मजूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई। मजूरों को कानो कान खबर न थी। वे अपनी घात में थे। उसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चलने लगे तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस आ गई। मजूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त हड़ताल करनी पड़ी जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज मांग होने पर भी 6 महीने से पहले न उठ सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने यह खबर सुनी तो मुस्कराए, जैसे कोई मनस्वी योद्धा अपने शत्रुओं के रण कौशल पर मुग्ध हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है, अगर डायरेक्टरों की यही इच्छा है तो यही सही। हालतें उनके मुआफिक हैं, लेकिन हमें न्याय का बल है। वह लोग नए आदमी रखकर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन्हें एक भी नया आदमी न मिले। यही हमारी फतेह होगी। बिजली कार्यालय में उसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ। पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। 8 बजे रात को मजदूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और ये ताकीद कर दी गई किसी तरह दंगा फसाद न होने पाए, मगर सारी कोशिश बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजदूरों का टिड्डी दल मिल के द्वार पर खड़ा देखा तो उनकी हिंसा वृत्ति काबू के बाहर हो गई। सोचा था 100-50 आदमी रोज भर्ती
के लिए आएंगे उन्हें समझा बुझा कर या धमका कर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे, मगर यहाँ तो नक्शा ही कुछ और था। अगर ये सारे आदमी भर्ती हो गए, हड़तालियों के लिए समझौते की कोई आशा न रही। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने की न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था। नया दल भी लड़ने मरने को तैयार था। उसमें अधिकांश ऐसे भूखमरे थे जो इस अवसर को किसी तरह भी छोड़ना नहीं चाहते थे। भूखों मर जाने से या अपने बाल बच्चों को भूखों मरते देखने से तो कहीं अच्छा था कि इस परिस्थिति से लड़कर मरे। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हुए, बेचारे मिर्जा जी पिट गए। उनकी रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया। मिर्जा जी पहलवान आदमी थे, मजे हुए फिकैत अपने ऊपर कोई गहरी वार न पड़ने दिया। गोबर गमार था, पूरा लठ मारना जानता था। गोबर गंवार था, पूरा लठ मारना जानता था, अपनी रक्षा करना ना आता था, जो लड़ाई में मारने से ज़्यादा महत्व की बात है। उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई, सिर खुल गया, अंत में वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनती लाठियाँ पड़ी, जिससे उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जचे हुए आदमी मिर्जा को लेकर खड़े रहे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए। पराजित हड़ताली अपनी हताहतों को उठा उठाकर अस्पताल पहुंचाने लगे, मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह नहीं थी। मिर्जा जी तो ले लिए गए। गोबर की मरहम पट्टी करके उसके घर पहुंचा दिया गया। जुनिया ने गोबर की ये चेष्टाहीन लोथ देखी तो उसका नारीत्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वह अपंग था, निस्सहाय था, दयनीय था। जुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा। घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर एक ईर्ष्यामय क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं। वह ये भी जानता था कि कहीं से एक पैसा मिलने की आशा नहीं। ये जानते हुए भी उसके बार बार समझाने पर उसने ये विपत्ति अपने ऊपर ली। उसने कितनी बार कहा था, तुम इस झगड़े में न पड़ो। आग लगाने वाले आग लगाकर अलग हो जाएगी गरीबों के सिर। लेकिन वह कब उसकी सुनने लगा। वह तो उसकी बैरिन थी। मित्र तो वह लोग थे जो अब मज़े से मोटरों में घूम रहे थे। उस क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि थी, जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देखकर, जो बार बार मना करने पर खड़े होने से बाज नहीं आते, चिल्ला उठते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सिर क्यों ना दो हो गया। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए ये शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाय, मेरी सारी देह भुरकस हो गई। सबों को तनिक दया न आई। वह उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रही। क्षीण होती आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहती थी, और प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था। भविष्य का अंधकार उसे अपने अंदर समेटे लेता था। सहसा चूहिया ने आकर पुकारा, गोबर का क्या हाल है बहू? मैंने तो अभी सुना, दुकान से दौड़ी आई हूँ। दुनिया के रुके हुए आंसू उबल पड़े, कुछ बोल न सकी। भयभीत आंखों से चूहिया की ओर देखा। चूहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा, आश्वासन भरे स्वर में बोली, ये 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत। कुशल हुई, तेरा सुहाग बलवान था। कई आदमी उसी दंगे में मर गए। घर में कुछ रुपए पैसे हैं? दुनिया ने लजाकर सिर हिला दिया। मैं लाती हूँ, थोड़ा सा दूध लाकर गर्म करे। दुनिया ने उसके पांव पकड़कर कहा, दीदी तुम मेरी माता हो, मेरा दूसरा यहाँ पर कोई नहीं। जाड़ों की उदास संध्या आज और भी उदास मालूम हो रही थी। दुनिया ने चूल्हा जलाया, दूध उबालने लगी। चूहिया बरामदे में बच्चे को लिए खिला रही थी। सहसा दुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ दीदी। मेरे मन में ऐसा आ रहा कि जैसे मेरे ही कारण इनकी ये दशा हुई। जी कुढ़ता है, तब मन दुखी होता है, फिर गालियाँ भी निकलती हैं, शराब भी निकलता है। कौन जाने मेरी गालियाँ। इसके आगे वह कुछ न कह सकी। आवाज़ आंसुओं के रेले में बह गई। चूहिया ने अंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती है बेटी? ये तेरे सिंदूर का भाग है, बच गए। मगर हाँ, इतना है कि आपस में लड़ाई हो तो मुँह से चाहे जितना बकले, मन में कीना ना पाले। बीज अंदर पड़ा तो
अखुआ निकले बिना नहीं रहता। जुनिया ने कंपन भरे स्वर में पूछा, अब मैं क्या करूं दीदी? चुहिया ने ढांढस दिया, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली। जुनिया को सामने देखकर याचना भाव से क्षीण स्वर में बोला, आज बहुत चोट खा गया जुनिया, मैं किसी से कुछ नहीं बोला, सबों ने अनायास मुझे मारा, कहा सुना माफ कर, तुझे सताया था उसी का फल मिला, थोड़ी देर का और मेहमान हूँ, अब न बचूंगा, मारे दर्द के सारी देह फटी जाती है। चुहिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो, बोलो चालो नहीं, मरोगे नहीं, इसका मेरा जुम्मा। गोबर के मुख पर आशा की रेखा झलक पड़ी। बोला, सच कहती हो, मैं मरूंगा नहीं? हाँ, नहीं मरोगे। तुम्हें हुआ क्या? जरा सिर में चोट आ गई और हाथ की हड्डी उतर गई। ऐसी चोटें मर्दों को रोज लगा करती हैं, इन चोटों से कोई नहीं मरता। अब मैं जुनिया को कभी न मारूंगा। डरते होगे कि जुनिया कहीं तुम्हें न मारे। वह मारेगी भी तो बोलूँगा नहीं, अच्छा होने पर भूल जाओगे। नहीं दीदी, कभी नहीं भूलूंगा। गोबर इस समय बच्चों जैसी बातें करता। 10-5 मिनट अचेत सा पड़ा रहता। उसका मन न जाने कहाँ कहाँ उड़ता फिरता। कभी देखता मैं नदी में डूब रहा, जुनिया उसे बचाने के लिए आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है, जुनिया की शकल कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है। बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं जुनिया? 3 दिन उसकी यही दशा रही। जुनिया ने रात को जाग कर दिन को उसके सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा की। बच्चे को चुहिया संभाले रहती। चौथे दिन जुनिया एक्कल आई। सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। वहां से लौटकर गोबर को मालूम हुआ कि अब वह सचमुच बच जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो झुन्ना। इन 3-4 दिनों में चुहिया के 3-4 रुपए खर्च हो गए थे और अब जुनिया को उससे कुछ लेते संकोच होता था। वह भी कोई मालदार तो थी नहीं। लकड़ी की बिक्री के रुपए जुनिया को दे देती। आखिर जुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लगेंगे। खाने पीने को चाहिए, दवा दारू को चाहिए। वह कुछ काम करके खाने भर का तो ले ही आएगी। बचपन से उसने गऊओं का पालन, घास छीलना सीखा था। यहाँ गऊएं कहाँ थीं? वह घास छील सकती थी। मोहल्ले की कितनी ही स्त्री पुरुष बराबर शहर के पास घास छीलने जाते थे और 8-10 आने कमा लेते थे। वह प्रातःकाल गोबर को हाथ मुंह धुलाकर बच्चे को उसे सौंप कर घास छीलने निकल जाती। तीसरे पैर तक भूखी प्यासी घास छीलती, फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती। शाम को घर आती। रात को वह गोबर की नींद जागती, मगर इतना कठोर श्रम करने पर भी उसका मन ऐसा प्रसन्न रहता मानो झूले पर बैठी गा रही है। रास्ते भर साथ की स्त्रियां पुरुषों से चुहलें और विनोद करती जाती। घास छीलते समय सबकी हंसी दिल्लगी होती, न किस्मत का रोना, न मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीनता सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जैसे तालियां बजा बजा कर खुश होता, उसी का ये अनुभव कर रही थी, मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया हो। और मन स्वस्थ हो तो देह कैसे अस्वस्थ रहे। उस 1 महीने में उसका जैसे कायाकल्प हो गया। उसके अंगों में अब शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है, सुकुमारता है। मुख पर वह पीलापन नहीं रहा, खून की गुलाबी चमक है। उसका यौवन जो बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान कलह से कुंठित था, वह मानो ताजी हवा प्रकाश पाकर लहलहा उठा। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। बच्चे के जरा से रोने पर जो झुंझला उठती थी, अब उसके धैर्य और प्रेम का अंत नहीं था। इसके खिलाफ गोबर अच्छा होने पर कुछ उदास रहता था। जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने से हम में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबर वही प्रायश्चित के लिए व्याकुल हो रहा था। अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता होगी। उसे अब ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है और वह इस अवसर को
कभी ना भूलेगा। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय माँ भारती।